नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का इंग्लिश का पेपर था, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आप सभी लोग अपने अपने पेपर का सबसे पहले पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देना है, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में एक दिया गया था पैसेज। बच्चों इस पैसेज में करना क्या होता, आपको बस छोड़ कर नहीं आना होता है, आपको कुछ ना कुछ बना बना के लिखना था। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको कभी भी छोड़कर नहीं आना है। पूरी लाइफ में बात ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये अगर आपने मेरी बातें पहले सुनी होंगी तो आप ये शायद आपने अच्छे तरीके से कर पाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर इनके आंसर देना चाहें तो आंसर देंगे। काल्मलेस का इसका आंसर आप लोग मुझे अपोजिट वर्ड इसका बताएंगे। ठीक है, सब बच्चे इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर आंसर देने थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया था, मतलब कि सेक्शन भी आपकी राइटिंग थी, जहाँ पर आप लोगों से आर्टिकल लिखना था। बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने आर्टिकल को कितने पेज में लिखा था, क्योंकि आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आपने आर्टिकल कितने पेज में लिखा था। इसके बाद आपका एप्लीकेशन था, तो आपने एप्लीकेशन कितने पेज में लिखा था। तो ये तो जाहिर सी बात, आप 2 पेज में तो इसको मिनिमम आपने लिखा ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका है ग्रामर सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की ग्रामर पूरी सही होगी तो उसके नंबर 100% अच्छे ही आएंगे। ये एकदम सी फैक्ट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड सी सिनोनिम्स फीबल। तो फीबल का यहाँ पर आपका सिनोनिम क्या है, कंफर्टेबल नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा वीक। क्या हो जाएगा, वीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ एंटोनिम्स। यहाँ पर आपका एंटोनिम्स का मतलब कि पेयर कौन है, तो वो आपका यहाँ पर ब्राइट और फेंट, यहाँ पर आपका ये पेयर हो जाएगा। इसके बाद थ्रो, थिक एंड थिक मीन्स, इसका यहाँ पर मीन्स क्या होगा, इन ऑल सिचुएशन फेवरेबल एंड अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लीडर हु कैन नॉट बी अप्रोच इच, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनसेसिबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई नंबर वाला यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट। यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है करेक्ट कौन सा है, तो आपका पहला वाला ही सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही सेड टू द सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लिखना आ नहीं पाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही, फिर आपको लिखना होगा आस्क्ड, ही आस्क्ड द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली। इफ ही would not teach him the next day। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद he said goodbye my friends। सबसे पहले आप लिखेंगे he bade his friends goodbye। क्या लिखेंगे, गुड बाय। ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी सेंटेंस को यहाँ पर कंबाइनिंग करनी है। ये भी आसान था। ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस हिज रिग्रेट। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले आप लिखेंगे एडमिटिंग, क्या लिखेंगे, एडमिटिंग हिज एरर, एडमिटिंग हिज एरर, एरर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ही एक्सप्रेस हिज रिग्रेट, पूरा आपको लिख देना है। ही का जो है एच छोटा बनाएंगे, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो ये थोड़ा सा आपका टफ था। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे द ड्यूटी, क्या लिखेंगे,
द ड्यूटी विच द सर्वेंट हैड टू परफॉर्म was डिफ़िकल्ट। इस प्रकार का आपको बनाना था। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज़, क्या लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, ये यहाँ पर आपका पैसिव बन जाएगा। इसके बाद ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडीज़, तो इसका बनेगा ही इज़ केयरलेस रिगार्डिंग हिज स्टडीज़ और ही नेगलेक्ट्स हिज स्टडीज़। इस प्रकार से आप चाहो तो ये लिखो, ना लिखो, ये आपके मर्जी का है। इतना लिखेंगे हिज स्टडीज़ के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, बस, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इसमें क्या गलतियां होनी चाहिए, क्या सही। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका लिखा पोएट्रीज, तो यहाँ पर आपका केवल होना चाहिए पोएम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोएम्स होना चाहिए। इसके बाद विकास इनवाइटेड फॉर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर टू डिनर, क्या होगा टू डिनर, बस आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इन वर्ड के मीनिंग लिखने, तो आपने लिख दिए होंगे। इसके बाद अगर आपको स्टोरी का ट्रांसलेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको स्टोरी ट्रांसलेशन करके भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना कि आपने लॉन्ग आंसर कितने पेज में लिखा। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।